केदारनाथ धाम महादेव के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। केदारनाथ धाम की प्रसिद्धता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जब इसके द्वार कुछ समय के लिए खोले जाते हैं तो यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँच ही जाते हैं। परंतु कई बार हमारे मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि आखिर इतने वर्षों से देख रहे इस धार्मिक स्थल का निर्माण किसने करवाया होगा। तो दोस्तों, इसके निर्माण के पीछे हमें हमारे धार्मिक ग्रंथों में बहुत सी प्रचलित कथाएं मिलती हैं, जिनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, कुरुक्षेत्र की भूमि पर हुआ 18 दिनों तक का भीषण युद्ध भला कौन नहीं जानता। 18 दिन तक निरंतर कुरुक्षेत्र की भूमि पर कौरवों व पांडवों की सेना का रक्त बहा था, जिसके कारण कुरुक्षेत्र की धरती आज तक भी लाल रंग की दिखाई देती है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात विजय तो अवश्य ही पांडवों की हुई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ खो दिया था। युद्ध समाप्ति के कुछ समय बाद जब सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर युद्ध के परिणामों व प्रभावों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें प्रायश्चित करने के लिए कहा। श्री कृष्ण के अनुसार पांडवों के ऊपर ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या, कुल हत्या, गुरु हत्या इत्यादि के पाप चढ़ चुके थे, जिसके लिए उनका प्रायश्चित करना आवश्यक था। पांडवों ने इसका उपाय पूछा तो श्री कृष्ण ने बताया कि उन्हें इन पापों से मुक्ति केवल भगवान भोलेनाथ ही दे सकते हैं। इसके पश्चात सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से भगवान शिव से मिलने हेतु काशी नगरी की ओर चल दिए। श्री कृष्ण के आदेश अनुसार सभी पांडव भगवान शिव की नगरी काशी पहुँचे। हालांकि भगवान शिव को पांडवों के उनसे मिलने आने की सूचना पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन वे उनसे मिलना नहीं चाहते थे। भगवान शिव पांडवों के द्वारा किए गए ब्रह्म हत्या व गोत्र हत्या के पाप से अत्यधिक क्रोधित हो गए थे, इसलिए वे पांडवों से बिना मिले ही वहां से चले गए। पांडवों ने काशी नगरी में भगवान शिव को हर जगह ढूंढा, लेकिन वे उन्हें नहीं मिले। इसके बाद सभी पांडव हिमालय के पहाड़ों पर बसे उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में चले गए। भगवान शिव भी पांडवों से छुपकर यहीं आए थे। जब भगवान शिव ने पांडवों को अपने पीछे पीछे गढ़वाल क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने इसका एक उपाय निकाला। वहां पहाड़ों के बीच कई पशु घास के मैदान में चर रहे थे। भगवान शिव उन पशुओं के बीच में गए और एक बैल रूपी अवतार ले लिया ताकि पांडव उन्हें पहचान न पाए। गढ़वाल के पहाड़ों पर भी पांडवों ने भगवान शिव को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो उन्हें नहीं मिले। अंत में महाबली भीम को एक उपाय सूझा। उसने अपना एक पैर एक पहाड़ी पर और दूसरा पैर दूसरी पहाड़ी पर टिकाया और गहनता से महादेव को ढूंढने लगा। भीम के विशालकाय रूप को देखकर पहाड़ों के सभी पशुओं में हलचल पैदा हो गई और वे इधर उधर भागने लगे, लेकिन एक बैल अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा। उस बैल पर भीम के विशालकाय रूप का कोई प्रभाव नहीं दिखा। यह देखकर भीम समझ गया कि यही बैल महादेव का रूप है, जो बैल का अवतार लेकर हमसे छुप रहे हैं। महादेव को भी पता चल गया कि भीम ने उन्हें पहचान लिया है। यह देखकर शिवजी बैल रूपी अवतार के साथ धरती में समाने लगे। भगवान शिव के बैल रूपी अवतार को धरती में समाते देख भीम तेजी से उनकी ओर लपका और बैल की पीठ अपने हाथों से जकड़ ली। बैल के रूप में मौजूद महादेव ने मुक्त होने के लिए ज्यादा बल का प्रयोग किया, जिसके चलते उनके आगे का हिस्सा यानी कि उनका मस्तक टूट गया और वह मस्तक टूटकर एक शिवलिंग बन जाता है। पांडवों की दृढ़ इच्छा से महादेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और पांडवों को वो दर्शन दे देते हैं और महादेव पांडवों को भ्रात हत्या से भी मुक्त कर देते हैं। और साथ ही साथ महादेव यह तय करते हैं कि वे सदा के लिए इस जगह पर निवास करेंगे। और दोस्तों, तभी से महादेव केदारनाथ मंदिर में एक शिवलिंग के रूप में विराजित रहते हैं। और दोस्तों, यही प्रचलित कथा थी जो कि केदारनाथ मंदिर के निर्माण में बहुत ही प्रचलित है। आपका क्या कहना है इस कथा के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखें।